राधे राधे एवरीवन। जैसे हम कार्तिक स्नान करते हैं, महा स्नान करते हैं, उसी तरह से वैशाख स्नान किया जाता है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख स्नान का उद्यापन कैसे करते हैं। तो देखिए, उद्यापन करने के लिए पहले हमें कुछ चीजें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले तो जो भी उद्यापन की सामग्री रखे ना, आप किसी थाली, प्लेट या किसी भी आसन पर रखें, जमीन पर ना रखें। तो एक साड़ी मैंने ले ली है, साथ में ब्लाउज का पीस ले लिया है। अगर आप साड़ी ना ले पाए तो सिर्फ ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं। उसके साथ ही हम श्रृंगार का सामान और दक्षिणा ले लेंगे। तो ये पंडितानी के लिए हमें लेना है। तो पंडितानी के सुहाग का सामान और कपड़े यहाँ पर मैंने ले लिए हैं। इसके साथ ही हमें पंडित जी के लिए भी कपड़े चाहिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, पंडित जी के लिए कपड़े मैंने ले लिए हैं। आप पैंट शर्ट का जोड़ा ले सकते हैं या कुर्ता पजामा, जो भी चीज़ वो पहनते हैं वो ले सकते हैं। उसके साथ ही बनियान, जुराब, रुमाल, ये पांचों चीजें आप रख लीजिए। साथ में दक्षिणा हमें जरूर रखनी है, क्योंकि हमने पूरे वैशाख स्नान किया है। और जब भी हम स्नान का उद्यापन करते हैं तो कोई भी लोटा या मग्गा जरूर दान करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लोटा ले लिया है। इसमें चावल या दाल भर लेंगे, खाली बर्तन दान नहीं करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ भर लेते हैं। अब जो भी सामान हम दान करेंगे ना, उसके साथ ही लोटा भी हमें दान करना है। इसके साथ ही हमें कुछ खाने का सामान जरूर देना है। देखिए, हो सके तो आप पंडित पंडिताइन को अपने घर बुला के खाना खिलाएं। घर नहीं बुला सकते हैं तो कोई भी सूखा सामान खाने का दे सकते हैं। उसके बाद सारे सामान को हम मिनस देंगे। और देखिए, सारा सामान मिनस के हम तुलसा जी के पास रख लेंगे। यहाँ पर देखिए, तुलसा जी के पास ही हम बैठ जाएंगे। अगर भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति आपके पास है तो उन्हें विराजमान कर ले, नहीं तो आप शालिग्राम भगवान को विराजमान कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को भी आप विराजमान कर सकते हैं। बस सबसे पहले हम तुलसी जी में जल सींचेंगे। जल सींचने के बाद शालिग्राम भगवान या विष्णु भगवान का जो भी स्वरूप आपने विराजमान किया है, उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तुलसी जी को भी हमें चुनरी उठानी है। अगर आपने पहले से ही तुलसी जी को चुनरी उठा रखी है तो फिर आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तुलसी जी को चुनरी उठा दी है। और देखिए, इसके बाद फिर हमें तिलक करना है। तो तुलसी जी को, शालिग्राम भगवान को हम यहाँ पर तिलक करेंगे। इसके बाद हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे। हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो हो सके तो हल्दी से ही आप स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद आप तिल के तेल का या देसी घी का दिया जला देंगे। वैशाख के महीने में तिल का बहुत महत्व है, तो आप तिल का दिया भी जला सकते हैं। इसके बाद हम तुलसी जी को, शालिग्राम भगवान को तिलक करेंगे और तिल समर्पित करेंगे। विष्णु भगवान की पूजा में तिल का बहुत अधिक महत्व होता है, तो तिल आप जरूर समर्पित करें। उसके बाद तुलसी जी को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। तो जो पंडितानी के लिए हमने श्रृंगार का सामान रखा ना, पंडिताइन के लिए, वही हम तुलसी जी को समर्पित करेंगे। तुलसी मैया के नाम के जो भी कपड़े और श्रृंगार का सामान जो हम चढ़ाते हैं वो पंडितानी को दे देते हैं, और विष्णु भगवान के नाम का हम पंडित जी को दे देते हैं। इसके बाद देखिए, जो भी फूल आपके पास हो तो आप वो फूल समर्पित कर दें। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। साथ में भोग में हम कोई भी मीठा समर्पित कर देंगे। तो आप गुड़ समर्पित कर सकते हैं, मिठाई समर्पित कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऋतु फल जो भी आपको मिल जाए आप वो समर्पित कर सकते हैं। अब जो भी सामान हमने उद्यापन के लिए लिया है, वो सारा सामान मिनस के, जहां पर हम पूजा कर रहे हैं वहीं तुलसी जी के पास रखेंगे। एक बार स्पर्श कराएंगे और उसके बाद फिर ये सारा सामान हम वहीं पर रखेंगे। सारा सामान पूजा में रखने के बाद फिर हमें करनी है परिक्रमा। तो यहाँ पर आप 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितनी हो सके उतनी परिक्रमा तुलसी जी की आप जरूर करें। परिक्रमा करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर हम विष्णु भगवान की, तुलसी जी की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी जी से, भगवान विष्णु से स्नान में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा के बाद जो भी ये सामान हमने लिया है ना, ये हम पंडित पंडितानी को दे देंगे। देखिए, हो सके तो आप घर पर खाना खिला के ये सारा सामान पंडित पंडितानी को दें। लेकिन अगर किसी कारण से घर पर नहीं आ सकते हैं वो लोग, या आप नहीं बुला सकते हैं, तो ये सारा सामान आप उनके घर पर भिजवा सकते हैं। अगर घर पर भिजवा रहे हैं तो खाने की कोई ना कोई चीज़ आप जरूर भिजवाएं। मिठाई भिजवा सकते हैं या कोई भी मट्ठी वगैरह, जो भी आप की सुविधा हो उस हिसाब से आप भिजवा सकते हैं। और दक्षिणा भी हमें जरूर भिजवानी है। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप वैशाख स्नान का उद्यापन कर सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है या प्रसाद स्वरूप सभी को बांट दीजिएगा। देखिए, जब भी हम किसी व्रत या स्नान का संकल्प लेते हैं तो उद्यापन करना जरूरी होता है। उद्यापन के बाद ही हमारा संकल्प पूर्ण होता है। तो दान चाहे आप कम करें या ज्यादा करें, वो आपकी इच्छा शक्ति और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। आप दान कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दान आप जरूर करें, क्योंकि पूरा महीना आपने स्नान किया है। तो वैशाख स्नान के उद्यापन की सरल विधि आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये विधि आपको पसंद आई हो, अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।